student, welcome to LNC Academy online platform. In earlier video हमने देखा था जो भी ऑपरेशन ऑफ सेट थे जिसके अंदर हमने इंटरसेक्शन देखा था, यूनियन देखा था और डिफरेंस देखा था दो सेट का. आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से क्या रिलेटेड है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसे आपको हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपके यूनियन और इंटरसेक्शन काम आते हैं लेकिन हमें पता नहीं है. तो आज उसी से रिलेटेड हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट. तो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको एक डेरिवेशन बता रहा हूं, वो डेरिवेशन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिए. तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया है. जब हम किसी चीज को करते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए कि वो चीज कहां से आई है. ये फॉर्मूला जब बना है, जैसे यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला बना है, तो यू हैव टू नो ये फॉर्मूला आया कहां से है, ये फॉर्मूला बना कैसे है. तो देखते हैं फॉर्मूला कैसे बना है. हमने ले लिया लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट. दो फाइनाइट सेट है. फाइनाइट सेट का मतलब आपको पता है जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, वो फाइनाइट सेट होते हैं. तो मैंने दो सेट ले लिया ए एंड बी, जो दोनों फाइनाइट सेट है. अगर एक फाइनाइट सेट को मैं वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा गाइस? ऐसे करूंगा. ये आपका यूनियन ऑफ सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया बी. तो हमें ये पता है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या होता है? ये वाला पोर्शन होता है आपका a माइनस बी. हमें पता है, हमने पीछे पढ़ रखा है. ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या होता है? ये होता है b माइनस ए. और ये जो बीच वाला कॉमन पोर्शन है इसको मैं क्या बोलता हूं? इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b. यही हमने पढ़ा था. तो मैं इससे क्या बोल सकता हूं कि ये जो पूरा a यूनियन b है, जो पूरा a यूनियन b. अब स्टूडेंट, a यूनियन b से पहले आप देखो यहां पे एक n लिखा हुआ है. इस n का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा. ये n क्या है? मैंने डायरेक्ट a यूनियन b ऐसा क्यों नहीं लिखा, मैंने उसके आगे n लगा दिया. तो स्टूडेंट, आगे अगर मैं किसी भी सेट के नाम से पहले n लगा रहा हूं, दैट मींस मैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं. यहां पे जो आपका n है वो उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करता है कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ओके, तो मैंने यहां लिखा n a यूनियन b, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? a माइनस b, n a माइनस b, n a इंटरसेक्शन b एंड n b माइनस a. इन्हीं के बराबर होगा ना. यही तो पूरा आपका a यूनियन b होगा. तो ये a यूनियन b के अंदर हम देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है? a माइनस b आ रहा है, a इंटरसेक्शन b आ रहा है और b माइनस a आ रहा है. तीनों चीजें आ रही है तो हमने लिख दिया. अब आप क्या करो, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन में आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. क्या? n a इंटरसेक्शन b. आपको इस पूरी इक्वेशन के अंदर a इंटरसेक्शन b को प्लस करना है और a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है. कर देते हैं. ये मैंने लिख लिया एज इट इज तीनों. फिर मैंने किया है a इंटरसेक्शन b प्लस a इंटरसेक्शन b माइनस. तो जैसे ही मैंने a इंटरसेक्शन b प्लस और a इंटरसेक्शन b माइनस किया तो गाइस आप देखोगे ये जो होता है ना n a माइनस b और n a इंटरसेक्शन b, ये पूरा a के बराबर होता है. हमने वेन डायग्राम के अंदर देखा था a माइनस b, ये देखो, और a इंटरसेक्शन b, मतलब इस पूरे a की बात कर रहा है ये. तो दिस वन इज n a. क्या हो गया ये? n a. दूसरा n b माइनस a एंड इंटरसेक्शन b, b माइनस a और इंटरसेक्शन b, मतलब पूरा इस b के सेट की बात कर रहा है. दैट वन इज n b. तो मैंने क्या लिखा? इन दोनों को मिला के लिख दिया n a, इन दोनों को मिला के लिख दिया n b, और ये आपका पड़ा है. तो मैं अब यहां पे लिखता हूं. अब आपका जो फॉर्मूला है n a यूनियन b, दैट इज n a प्लस n b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये वाला.
तो हमने इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। कैसे किया? हमें वेन डायग्राम आता था। अगर आप ये पूरा वेन डायग्राम से हुआ है, अगर आपको वेन डायग्राम पता है तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं आराम से। हमने वेन डायग्राम बनाया, आपका सेट ए सेट बी, हमें ये पता है ये वाला पोर्शन ए माइनस बी होता है, ये वाला पोर्शन बी माइनस ए होता है, ये बीच वाला जो कॉमन एरिया ये इंटरसेक्शन बी होता है, हमने लिख लिया। उसके बाद में आपको ए इंटरसेक्शन बी की इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने कर दिया। अब क्यों किया है? इस पूरे को एन ए बनाने के लिए। हमें ये पता है एन ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी मिला के पूरा सेट ए बनता है, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी मिला के पूरा सेट बी बनता है, पूरा सेट बी बन गया। ये पढ़ा था। इस तरह हमने इस फॉर्मूले को बना लिया। तो आपका लास्ट फॉर्मूला क्या बना? एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपकी एक्सरसाइज 1.6 में तो काम आने वाला ही है। इससे आगे और अगर दूसरे चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी करेंगे और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उसमें आपका ये फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगाई है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी फाई है। दैट मीन्स आपका कोई भी एलिमेंट ए और बी के अंदर नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट मींस फाई। और ये जो फाई है तो एन इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया। तो यहां 0 पुट करो तो आपका ए यूनियन बी क्या हो गया? एन ए प्लस एन बी। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना, जब भी आपका ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल हो, ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल का मतलब क्या हो गया कि आपके ए और बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। दैट मींस एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया सेकंड। थर्ड सबसे जरूरी, ये फर्स्ट था। एक और फॉर्मूला, अगर आपके पास 3 सेट हो, आपके पास 3 सेट हो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा? तो स्टूडेंट इसको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रोसेस से आएगा। अगर आपको करना है तो आप इसी प्रोसेस से पूरा इसको डेरिवेटिव कर सकते हो, बट डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है आपका एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या देखा है? हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का जो मेन फॉर्मूला था वो है आपका एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है उसके लिए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी 5 है, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए तो एन ए प्लस एन बी। और अगर आपके 3 एलिमेंट है तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला हो गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए यूनियन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने 2 फॉर्मूले देखे हैं। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो आपके रूटीन में काम आने वाले हैं। अब हमें क्वेश्चंस को देख के पता लगेगा कि हम इन फॉर्मूलाज को कहां पे इंप्लीमेंट करना है, हमें कैसे इन फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। ओके गाइस, दीज आर द 2 एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जैसे आपको क्या दे रखा है? एग्जांपल दे रखा है इफ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट x union y has 50 elements, x union y has 50 elements। मतलब आपको क्या बोल रहा है कि x union y के अंदर 50 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो ये 50 एलिमेंट्स आ गए। फिर बोल रहा है x has 28 elements, then number of element is 28 and y has 32 elements, y के अंदर 32 elements है। then how many elements does x union y? तो x union y के अंदर कितने एलिमेंट हो गए?
तो स्टूडेंट हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था आपके पास, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। अपना सीधा सीधा फॉर्मूला जो अभी हमने डेरिवेटिव डिराइव किया था। तो यहां से आपको सब चीजें दे रखी है। आपको क्या दे रखा है, एक्स यूनियन वाई दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, और आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो निकाल देते हैं। एक्स यूनियन वाई क्या दे रखा है आपको, 50 दे रखा है। एन एक्स क्या दे रखा है, 28 दे रखा है। एन एक्स वाई क्या दे रखा है, एन वाई क्या दे रखा है, 32 माइनस एन एक्स यूनियन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये कितना हो गया, 50 माइनस ये आपका कितना हो गया, 60, और ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई पड़ा है। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो गया, सॉरी 60 माइनस 50, ये हो गया आपका 10। तो आपके हाउ मेनी एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट आ गए एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर आपके कितने एलिमेंट आ गए, 10 एलिमेंट आ गए, जो आपके एक्स और वाई दोनों के अंदर क्या है, कॉमन एलिमेंट है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले, क्या है, इन अ स्कूल देयर आर 20 स्टूडेंट्स, 20 टीचर्स who teach mathematics and physics। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एंड, ओके। ऑफ दीज 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics। तो आपके यहाँ पे 2 वर्ड यूज होते हैं। आप कभी भी जब इस ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करो तो यहाँ पे 2 चीज होती है, 2 वर्ड यूज आते हैं। एक तो आपका आता है और एक आपका आता है एंड। तो गाइस ध्यान से सुनना, एक आपका आता है और ए एंड बी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ए एंड बी। मतलब अगर कुछ लिखा हुआ है 2 भी सेट के बीच में और ए एंड बी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए यूनियन बी। जब भी और वर्ड यूज आ रहा है तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहे हैं। और जब भी आपका वर्ड आया हुआ एंड, तो वो आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। सबसे जरूरी है ये, जब आपका और वर्ड आया हुआ है तो हम बात कर रहे हैं यूनियन के बारे में, जब आपका एंड आया हुआ है तो हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन के बारे में। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ लो। अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं मानता हूं लेट एम मान लेते हैं, एम और एन मान लेते हैं, एम और पी मान लेते हैं। जैसे एम हो गया मैथमेटिक्स, एम रिप्रेजेंट who teach mathematics, and let P represent who teach physics। हमने मान लिया M उस सेट के नंबर एलिमेंट्स है जो मैथ्स पढ़ा रहा है, P वो है जो फिजिक्स पढ़ा रहा है। तो आपको इसमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या दिख रहा है, जब भी और आया हुआ है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ए इंटरसेक्शन बी। जब एंड आया हुआ है तो आपका ए इंटरसेक्शन बी और आया हुआ है ए यूनियन बी। तो आपको इसमें एन एम यूनियन पी पहले ही दिया हुआ है 20। आपको टोटल नंबर ऑफ तो दिया हुआ है 20, वही लिखा हुआ है इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो गए 20। अब आपको मैथ्स के लिए अलग दिया हुआ है नंबर ऑफ, कितने हो गए, मैथ्स के लिए आपको 12 दिया हुआ है। फिर आपको क्या दिया हुआ है 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जब भी एंड आता है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पी, ये आ गया 4। अब गाइस क्या निकालना है आपको, हाउ मेनी टीच फिजिक्स। आपका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एम यूनियन पी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट m
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट p माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p। आपके पास सब चीजें हैं, आपके पास n यूनियन p कितना है 20 है, आपके पास मैथ्स के कितने हैं 12 है, आपके पास फिजिक्स निकालना है, माइनस इंटरसेक्शन p आपके पास कितना है 4 है। तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 और 20 माइनस 8 कितना हो गया 12। तो ये आ गया फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपके आगे 12 दो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये आपका हो गया नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। तो स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस 1.6 के अंदर ऐसे ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 और देखते हैं उनमें क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे एक ही फॉर्मूले पे बेस है और मुझे ऐसा लगता है कि बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस एग्जांपल दे रखे हैं सारे इजी है। तो आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं उन सबको कर ले और उन एग्जांपल में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एग्जांपल पूछ ले। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। देखते हैं 1.6। ओके स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने 7 क्वेश्चन उतारे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। इफ x and y are the two sets such that nx, आपको nx दे रखा है 17 and y दे रखा है 23 and x यूनियन y आपको दे रखा है 38, then find x intersection y। सीधा सीधा गाइस आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है अपने पास? अपना फॉर्मूला है n x यूनियन y इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस n इंटरसेक्शन y। आपको सब चीज दे रखी है। आपको क्या दिया हुआ है? x यूनियन y 38 दिया हुआ है, nx दिया हुआ है 17 प्लस ny दिया हुआ है 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है। यही बोला इसने। देन फाइंड n x इंटरसेक्शन y। तो 38 ये कितना हो गया 40 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो n x इंटरसेक्शन y कितना आ गया यहां से 2। ये लो, सिंपल सी प्रॉब्लम थी n x इंटरसेक्शन y। ये नहीं, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे बेस है। तो मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। बट ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, एक ही फॉर्मूला लगना है इसमें। जो अभी फॉर्मूला हमने इससे जस्ट पहले देखा था वही फॉर्मूला लगना है जैसे इस क्वेश्चन की बात करता है। तो स्टूडेंट इसमें भी वही फॉर्मूला कैसे, n x यूनियन y इक्वल्स टू क्या होता है nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में आपको प्रॉब्लम है तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो। इफ x and y are two sets such that x union y are 18 element। साफ साफ दे रखा है 18 element, x has 8 elements ये रहा, and y has 15 elements ये रहा। then how many elements does x union x intersection y। तो कुछ भी नहीं है, वापस वही बात कर रहा है। तो x union y कितना हो गया आपका 18, and x कितना हो गया 8, and y कितना हो गया 15 माइनस x इंटरसेक्शन y। 18 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो n x इंटरसेक्शन y कितना हो गया 5 हो गया। ये लो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ दे रखा है। बस मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, क्या मैंने H जो माना है और E जो माना है, H उनको माना है विद द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी एंड E विद द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पे NH आपको दे रखा था 250
250 लगा दिया। एंड इंग्लिश आपको दे रखा था 200 लगा दिया। फिर आपको दे रखा था दोनों, बोला हुआ है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 400, मैंने 400 लगा दिया। आपको फॉर्मूला क्या है आपका, एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। एच यूनियन ई कितना हो गया, 400 हो गया, दैट इज 250 एंड 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो एन एच इंटरसेक्शन ई कितना हो गया, 400 माइनस 450 माइनस 400, दिस इज 50। तो 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कौन से, जो आपके दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। हाउ मेनी बोला था ना, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो वो आपके कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वही है, इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, okay, and T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements, then how many elements does S union T? ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, बार बार इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी इसी से किए थे, ये भी इसी का सेम क्वेश्चन है, बस आपके डाटा चेंज है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements, and x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? गाइस कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस वही है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग इसका आंसर देते हैं। वही आपका फॉर्मूला है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, सेम फॉर्मूला है, सब कुछ दे रखा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 likes coffee and 52 like tea, and each person like at least one of two drinks, how many people like both tea and coffee? तो क्या क्वेश्चन है, वापस वैसे ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि कितने स्टूडेंट है जो बोथ कॉफी और टी लाइक करते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आपका फॉर्मूला था एन सी यूनियन टी। सी को लिया है मैंने कॉफी, टी को लिया है टी से, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन इंटरसेक्शन टी। तो आपको दे रखा है 70 37 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। क्वेश्चन ये भी ऐसा ही था 4 5 की तरह, और पीछे 1 2 3 ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऐसा नहीं लगे सर ने सारे क्वेश्चन होमवर्क दे दिए। ये क्या हो गया 9 और 8 89, और ये आ गया 70 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो आपका यहां से सी, आपका यहां से एन सी इंटरसेक्शन टी कितना हो गया 19। तो 19 स्टूडेंट 19 पीपल ऐसे हैं जो टी और कॉफी क्या करते हैं, दोनों को प्रेफरेंस देते हैं, दोनों को देते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। ओके, क्रिकेट को ले लिया सी से, टेनिस को ले लिया मैंने टी से, एंड यू का मतलब है यूनियन, सी यूनियन टी ले लिया मैंने। Then how many like tennis only and not cricket? How many like tennis? तो आपको बताना है कैसे इतने स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल किसको पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं।
क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फॉर्मूला आपका वही है, आपको क्या आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एन, जैसे वेन डायग्राम से इसको समझते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ये और ये दो आपके पास है, तो ये जो आपका है वो आपको बताता है c माइनस टी, और ये आपका t माइनस सी। c माइनस टी का मतलब ऐसे स्टूडेंट जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। इस वेन डायग्राम का अगर इस बॉक्स की बात करें, इस बॉक्स की बात करें, दैट मीन्स केवल क्रिकेट। ओके, इस बॉक्स की बात करें तो केवल और केवल टेनिस, ओनली क्रिकेट। और इस बॉक्स में ओनली टेनिस, ये वाला केवल, आपको यही निकालना है। तो आप ये कैसे निकालोगे, आप ये वाला पोर्शन कैसे निकालोगे। जब हमने अभी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया भी था कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको केवल और केवल एन टी निकालना है ना, आपको केवल एन टी निकालना है। तो आप क्या करोगे, एन टी माइनस सी। आप एन टी माइनस सी के अंदर क्या ऐड करोगे, एन इंटरसेक्शन सी। टी इंटरसेक्शन सी आप क्या करोगे, इसके अंदर प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एन टी आ जाएगा। अब हम पहले इस फॉर्मूले से अपना निकालते हैं एन टी। तो एन टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अपना फॉर्मूला है एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो C यूनियन T आपके पास पड़ा है कितना है, 65, एन सी आपके पास है 40 प्लस एन टी आपके पास नहीं है, और ये आपके पास है 10। तो यहां से मैंने जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 35, एन टी आपके पास क्या आ गया 35, एन टी आपके पास आ गया 35। अब आपको एन टी नहीं निकाल के ये टी माइनस सी निकालना है, क्योंकि यही तो आपको बताएगा कि इसमें केवल और केवल ये वाला ही पोर्शन है जो केवल और केवल टी पसंद क्या पसंद करते हैं, क्या बोले आपको, जो केवल टेनिस पसंद करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वही तो आपको बताएगा केवल टेनिस, तो आपको केवल टेनिस ही बताना है। तो एन टी आपका क्या आ गया 35, एन टी माइनस सी आपको बताना है, प्लस एन इंटरसेक्शन टी आपको पता है, टी इंटरसेक्शन सी आपका कितना है 10 है। तो ये कितना आ गया, एन टी माइनस सी इज 25, एन टी माइनस सी आपका क्या आ गया 25। तो 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या पसंद करते हैं, टेनिस खेलना पसंद करते हैं। यही पोर्शन बता रहा था आपको, ठीक है। क्या फॉर्मूला अपना यही लगाया था अपने, एन टी इक्वल्स टू एन टी माइनस सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी। ये पूरा जो एन टी है ये वाला, ये क्या, ये और ये मिलके तो प्लस होता है। हमने जब वेन डायग्राम अभी से जस्ट पहले किया था, तो ये दोनों अपने को केवल ये निकालना है, तो इसके लिए अपने को ये निकालना था एन टी। हमने यहां से एन टी को निकाल लिया, एन टी आ गया 35, ये 35 पुट कर दिया। टी इंटरसेक्शन सी आपके पास था 10, इसमें से माइनस 10 कर दिया, तो एन टी माइनस सी आ गया। तो 25 इज द आंसर, जो केवल और केवल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इन अ कमिटी 50 स्पीक्स फ्रेंच। तो आपको एन एफ दे रखा है, क्या दे रखा है, एन एफ, एफ ले लिया मैंने, जो फ्रेंच पसंद करते हैं वो है 50। ओके, फिर आपको 20 स्पीक स्पेनिश, फिर आपको क्या दे रखा है 10 स्पीक्स बोथ। तो गाइस आपके लिए ये भी होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। तो मैंने इसमें 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, और इसी तरह हमने आज अपना एक चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लिया है। तो आपसे यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि इस पूरी सेट की सीरीज के अंदर केवल जो चैप्टर 1 किया है हमने
उसमें हमने पूरा कंप्लीट किया है सेट, चाहे कोई एग्जाम्पल हो चाहे कोई क्वेश्चन हो। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपके सामने जो चैप्टर सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th एनसीईआरटी का, उसको स्टार्ट करेंगे। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट सेट कंप्लीट होता है। एक एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये इन सब का मिसलेनियस ही है, वो उसमें नया कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है जो मिसलेनियस में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, आपको उसका आंसर सॉल्यूशन मैं भेजूंगा। ओके, थैंक यू।